बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में निज़ाम तो पहले ही दंगा था, मजीद दंगा हो गया। ये कैसे हुआ देखें। सुहेल अफरीदी ने एक वाकया सुनाया और उस वाक़े ने पूरे निज़ाम के कपड़े उतार दिए। जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिए। अब निज़ाम लंगा ही, यानी इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इतना बेबस हो सकता है। जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बैठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। सुहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, ज़रा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है, उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी। वो कुछ सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने, लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफ़र बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सुहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सुहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के। एक तो सुहेल अफरीदी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात करनी थी। एक दिन पहले उन्होंने हलफ लिया और अगले दिन पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। काबीना बनानी है, काम करना है, लीडर से पूछेंगे क्या करना है। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के दरवाजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं खोले गए। अब ये दरवाजे खुलवाने के वज़ीर आला के पास 100 तरीके होते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं पहले सारे कानूनी तरीके तैयार करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जो जो आईनी और कानूनी फोरम है उन तमाम के ऊपर मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर भी नहीं होता तो जो पुरअमन एहतजाज का मेरा एक अपना हक है वो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। और वो हक जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अगर वो करना चाहे तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकता है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताई सुहेल अफरीदी ने। उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया था, तो शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी। अब इस पे ना कुछ खबरें आई हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्होंने कहा मुल्क की वफात में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ये सारा कुछ जो है, हालांकि इससे पहले इसको रोकने की बड़ी कोशिश की। यही शहबाज शरीफ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना, बाकी लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कभी नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं कैसे बनता है। बड़ी बड़ी इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए और वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। लेकिन हुआ क्या, वो बन गया। अब जब बन गया तो उसको मुबारकबाद का फोन किया। ये आत्मा में हुज्जत है। ये बात याद रखें कि जो इस वक्त मिलिट्री की आदत है या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पर रख दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको अपने इक़्तिदार को तूल देना है और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी। ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो हर वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से। मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि यह लेला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा यह अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करवानी है, एक नौमुंतखब वज़ीर आला की, और उसको मुबारकबाद के लिए फ़ोन कर रहा है। उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं।
ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? क्योंकि जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं। और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सवेला अफरीदी ने कहा जी मैं तमाम कानूनी और आईनी रस्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके कि जनाब हमने कॉपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला है। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, यानी आज 16 तारीख है, 29 तारीख 2 हफ्ते की तारीख है। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक कि 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है और किसका दाना पानी कब तक लिखा है। बहरहाल 29 तारीख तक की डेट दे दी गई। आज एक केस चल रहा था अलकादर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस था और ये 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा था। तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला जनाब कि कैंसिल हो गया। जब वो वहां पहुंचे कि जनाब हमारा केस सुना जाए, और काफी को गुस्सा था उनमें कि ये क्या बकवास है, 10 महीने बाद केस लगा फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब वजह यह पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने एक ज़ोहराने में जाना था। ज़ोहराना कहते हैं दावत को, दोपहर की दावत को। दोपहर को कोई रोटी शोटी मिल रही है आपको तो दोपहर का खाना जो है उसको ज़ोहराना कहते हैं। तो चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो चले गए ज़ोहराने पर, और साबिक वज़ीर आज़म और खातून अव्वल का वो केस जो 10 महीने के बाद लगा वो उन्होंने नहीं सुना। भाई जज को भर्ती करते हैं केस सुनने के लिए, रोटियां तोड़ने के लिए नहीं करते। ये ज़ोहराने, दावतें, ये सानवी चीजें होती हैं। जज की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंसाफ फराहम करें, जस्टिस प्रोवाइड करें लोगों को जो लोग इंसाफ मांगने के लिए आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी एहलिया का केस 10 महीने से लगा हुआ, ये जज लगने ही नहीं दे रहा था। अब जब केस लगा बहुत ज्यादा शोर मच गया पूरी दुनिया में। जब केस लगा तो ये दावत के ऊपर निकल लिए जनाब आज मैं दावत खाने जा रहा हूं, आज मैं ये केस नहीं सुन सकता। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्लानिंग ऐसे ही है कि पहले तोशाखाना में सजा दी जाएगी, उसके बाद अलकादर वाला केस लगेगा। अब या तो अलकादर वाले केस की डेट एक लंबी दी जाएगी, या जब भी डेट दी जाएगी उसके बाद फिर एक और डेट दे दी जाएगी, जो मुझे समझ आती है। क्योंकि पहले ये कोशिश करेंगे कि तोशाखाना में इमरान खान को सजा दें और उसके बाद अब पीका के तहत इमरान खान पे एक और मुकदमा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामला अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।